मोदी जी तो कहते हैं कि हमने अच्छे दिन ला दिए आमना के। कहाँ अच्छे दिन आ गए बताइए, आप बताइए। जैसे पहले खरीदारी करते थे वैसे पहले ही। खाना पीना भी तो सस्ता था, अब तो मोदी जी ने खान पान ही महंगा कर दिया है। भ्रष्टाचार तो सीमा पर है। आम जनता कोई खुशहाल नहीं, कोई का पैसा नहीं आ रहा। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं, उसी हिसाब से आदमी अपने बजट के तौर पर ही अपनी खरीदारी कर रहा है। वो मतलब मार्केटों के ये हाल हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है मार्केटों में दिवाली को लेकर। तो पिछली मतलब हर बार की तरीके से इस बार बिल्कुल मतलब बेकार दिवाली चल रही सबकी। सबकी दिवाली मार्केटिंग मतलब शॉपिंग करता था, अब तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वजह क्या है, आपकी तनख्वाह बटी नहीं ना, इस चक्कर में दुकानदारी हो नहीं रही सही से। महंगाई की वजह से ही है सब। अब हाँ, सब कुछ तो महंगा, खान पान सब कुछ महंगा हो गया है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, लोग जनता जो आम लोग हैं, आम जनमानस है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मुद्दे क्या है। क्योंकि देखिए, गोदी मीडिया क्या दिखाती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हकीकत क्या है, क्या सरकार के कामों से खुश हैं, क्या सरकार ने जो इनसे वादे किए वो पूरे किए, तो जान लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी? जी, महंगाई बेरोजगारी, ये महंगाई, ये क्या, जो पब्लिक ज़्यादा परेशान है इससे। पब्लिक के खुशहाल दिन आ गए ऐसा सरकार कहती है कि अरे मैडम जी, यहाँ खुशहाली आ जाता तो क्या बात रहती है। कभी देख तो रही, प्राइवेट नौकरी में 10-12 हज़ार की तनख्वाह से ज़्यादा है ही नहीं। गाड़ी चलाता हूँ, 12,000 रुपया वहीं 14 साल से लगा हूँ। 6,000 रुपये में लगा था। अच्छा, अच्छे दिन की बात करते हैं। 14 साल मोदी सरकार को भी हो गए, कितने अच्छे दिन आए? कुछ नहीं साहब, महंगाई कम हो जाए तो बढ़िया है। महंगाई बहुत है जी हाँ साहब, अब इतनी समय आप देखी नहीं कि दाल 200 रुपये किलो हो गई सर, और प्लस आप चावल सस्ता लेंगे तो कभी 50 रुपये से कम है नहीं साहब। बस वही चीज़ें हैं। क्या जिस तरह नौकरी का वादा किया सरकार ने वो नौकरी नहीं मैडम, पूरी नहीं हुई। मैं तो 5 साल से नहीं देख रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकारी नहीं है। सारे भाई बात पुलिस में है, मगर आज तक 5 साल में मैंने नहीं देखी कोई सरकारी नौकरी। कोई भर्ती नहीं आई? कोई नहीं, आज तक मैंने नहीं देखी। 5 साल में जब से मायावती की सरकार थी उसके बाद से कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई सरकारी नौकरी आई हो। ये तो कहते हैं हमने खूब सरकारी नौकरी। कभी आज तक यहाँ प्राइवेट चल रही पूरे रेलवे में। हमारे 2-4 जो हमारी बिरादरी के मेहतर समाज के सब झाड़ू लगा रहे, मगर वो प्राइवेट ही है। 9,000, 12-13 हज़ार बोलते हैं, 9,000 मिलती है। मतलब कोई नौकरी नहीं निकली। कोई की सरकार में नौकरियां तमाम थी, काफ़ी थी, पुलिस की भी नौकरी, काफ़ी वैकेंसियाँ निकलती थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कहते हैं हमने आम जनमानस को 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, और यूपी में कहते हैं कि हम इसको दिए, कहाँ पे कंपनी का फैक्ट्री बनवा दी बताइए? कहीं कुछ नहीं है, कैंट के अंदर रहना है, आज ऐसा तक कहीं कुछ नहीं क्वार्टर नहीं मिला। है, कुछ नहीं है जो मैडम। मायावती दे के गई जो हम लोगों को तो नहीं अखिलेश ने कर दिया है वो कोई सरकार नहीं कर पाएगी। बाकी तो सब फालतू बातें हैं ये सब, कि हमने नौकरी दिला दी, हमने ये कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। जहाँ पहले थे उससे बेकार हो गए। लॉकडाउन से इतना बुरा हाल लोगों का हो गया है कि बेचारे दुकान वाले रोड पे आ गए, फुटपाथ पे आ गए सब। मैडम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है। आज तक घर कभी नहीं मिला साहब। जो फ्री वाला मिला था मायावती की सरकार से, तरफ से उन लोग सबको मिला। आज तक हम लोग कितनी बार फार्म भरे, आज तक नहीं मिला, हमें कभी नहीं मिला। आज तक कैंट में रह रहे हैं, सर्वन क्वार्टर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाती हैं, तो वहीं रहते हैं। देखिए, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, है ऐसा कुछ? महंगाई है, महंगाई बहुत है। देखिए, दिवाली चल रही है, दिवाली का टाइम चल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा दिवाली के ऊपर यही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग को तनख्वाह कम हो रही है, मेन बात। महंगाई तो चरम सीमा पर है, और घोटाला ज़्यादा हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, खाली चोर बाजारी हो रही, रिश्वत बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही। बाबा जी कह रहे रिश्वत खत्म कर दी, रिश्वत और बढ़ गई है। ये तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। जब कोर्ट में 20 रुपये लेते थे, 50 रुपये ले रहे हैं जज, वो क्या नाम है, पेशकार लोग, मजिस्ट्रेट बैठे हैं। सब घोटाला हो रहा है, कोई देश में कोई नहीं सुरक्षित है। न दिवाली, न होली, न ईद, न बकरीद, हर आदमी परेशान है। कोई आदमी कुछ नहीं, किसान मर रहा, सब मर रहा, खाली। ये तो कह रहे हैं आम जनता खुशहाल है। आम जनता कोई खुशहाल नहीं है। भ्रष्टाचार तो सीमा पर है, आम जनता कोई खुशहाल नहीं, कोई का पैसा नहीं आ रहा। देखिए, आज दिवाली के टाइम है, और इस दिवाली में लोग शॉपिंग करने के लिए
निकले हैं, लेकिन दूर दूर आप देख सकते हैं कि उनकी शॉपिंग करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। मार्केट पूरी खाली पड़ी है, सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप लोग जैसे पहले दिवाली वाली करते थे, वो पहले दिवाली होती थी, पहले त्यौहार होता था, पहले एक हफ्ता पहले भीड़ हो जाती थी, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे बकरीद हो, कोई हो, उत्साह होता था। अब किसी में उत्साह नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे की कमी की वजह से उत्साह किसी के पास पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। एक फ़ोन करती पुलिस वाले 500 रुपये 5000 की रसीद बनाते हैं गाड़ियों पे, मोटरसाइकिलों पे। ये क्या है? भ्रष्टाचार तो है। सब लूट रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ये खाली झूठ बोल रहे हैं, किसी की जेब में पैसा नहीं। अच्छे अच्छे कर्मचारी बेचारे, उनकी तनख्वाह नहीं, उनकी तनख्वाह काट दी है। सारे प्राइवेट कर दिए हैं, रेलवे प्राइवेट सब बेच लिया इन्होंने, टेलीफोन बेचा, और ये क्या नाम है, ये जो है टेलीफोन, कई चीज़ें बेच डाली, रेलवे बेचा। कोई ऐसा बचा नहीं जो जिसको नहीं कर रहे हैं। सब स्टेशन बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन चारबाग से लेकर सब स्टेशन बेचे जा रहे हैं, सब अडानी को दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आज दिवाली का टाइम है और दिवाली में जिस तरह आप लोग पहले दिवाली और दूसरे त्यौहार क्या करते किसी में उत्साह है ही नहीं। कोई, हर आदमी का पास पैसा ही नहीं। जब पैसा नहीं तो उत्साह कहाँ से होगा? किसी की जेब में पैसा नहीं है। देखिए, दिवाली के त्यौहार सबसे रोशन त्यौहार माना जाता था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में दिवाली को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित होते थे। लेकिन आज मार्केटों के ये हाल हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है मार्केटों में दिवाली को लेकर। मैडम, कैसे दिवाली को लेकर जिस तरह हर बार लोगों में एक चार्म दिखता था, लोग आते थे, वैसा है इस बार बहन, मतलब महीने की आखिरी में तो त्यौहार पड़ रहा है, किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं, उसी हिसाब से आदमी अपने बजट के तौर पर ही अपनी खरीदारी कर रहा है वो। मतलब तो पिछली, मतलब हर बार की तरीके से इस बार बिल्कुल मतलब बेकार दिवाली चल रही सबकी दिवाली सब बेकार चल रही। जो आदमी कितना मतलब मार्केटिंग मतलब शॉपिंग करता था, अब तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास मनी है नहीं। बिना मनी के तो कैसे काम करेगा वो? इस बार काफ़ी सन्नाटा मैंने पूरी मार्केट में देखा। इसके पीछे क्या वजह है? वजह क्या है, आपकी तनख्वाह बटी नहीं ना, इस चक्कर से दुकानदारी हो नहीं रही सही से। हम लोग सन्नाटे में बैठे हुए, हम लोग भी खाली भाई इक्का दुक्का कहाँ किसमें आ रहा है बस। मतलब महंगाई है जी, कस्टमर्स भी हैं, इनसे बात करेंगे। महंगाई की वजह से ही है सब। अब हाँ, सब कुछ तो महंगा, खान पान सब कुछ महंगा हो गया है। इसी वजह से सब लोग खरीदारी भी कम हो गई है। जैसे पहले खरीदारी करते थे, पहले खाना पीना भी तो सस्ता था, अब तो मोदी जी ने खान पान ही महंगा कर दिया है। जो सस्ता करना चाहिए वो महंगा कर दिया है, सोना इतना वो कर दिया है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने अच्छे दिन ला दिया, हम ना कहाँ अच्छे दिन आ गए? बताइए, आप बताइए कहाँ है महंगाई? क्योंकि रोज़ का खाना तो महंगा कर दिया। सोना तो आदमी एक बार खरीदता है, वो चाहे लाखों का भी हो जाए, कितनी बार हमको खरीदना है। खाना सस्ता होना चाहिए। दाल रोटी खाने वाला पहले आदमी पेट के लिए कमाता है, वही महंगा कर दिया है। देखिए, दिवाली एक बड़ा त्यौहार होता है। जैसे पहले शॉपिंग करती थी, क्या आप वैसी शॉपिंग कर पाए आप? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। इतना है, महंगाई की वजह से हो गया सब, पहले जैसा है ही नहीं। देखिए, बढ़ती महंगाई के चलते इस बार एक बार फिर से दिवाली का रंग फीका पड़ गया है। लोगों की आपने बात सुनी है, कैसे महंगाई की वजह से पूरे ये मार्केट सन्नाटी पड़ी हुई है। कई मार्केटों में हमने देखा, और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि मोदी जी ने अच्छे दिन का वादा तो किया था, लेकिन शायद अच्छे दिन ला नहीं पाए। और शायद यही वजह है कि आज फेस्टिवल में भी लोगों को सोचना पड़ रहा है कि उनको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।